धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जो जब भी लिया जाता है तो बॉलीवुड की सुनहरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दौर है, एक ऐसा दौर जिसने देखा कि कैसे एक साधारण गांव का लड़का संघर्ष की आग में तपकर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा बन गया। आज हम जिस धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उस इंसान की शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण और दर्द भरी थी। वो इंसान जिसने कभी बड़े पर्दे पर अमीरी, ताकत और हीरोइज्म दिखाया, असल जिंदगी में कभी कभी जेब में 1 रुपया तक नहीं होता था। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। पंजाब के छोटे से गांव साहनेवाल में जन्मे धर्मेंद्र का सपना था फिल्मों में आने का, लेकिन उस दौर में फिल्मों में जगह बनाना उतना आसान नहीं था। न किसी की सिफारिश, न कोई ट्रेनिंग, न कोई जान पहचान, सिर्फ एक सपना और उस सपने को पाने की जिद। धर्मेंद्र ने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी सच्चाई और सादगी थी जो कैमरे पर खुद ब खुद चमक उठती थी। यही सादगी उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था फिल्म फेयर टैलेंट हंट। पंजाब के इस सीधे सादे नौजवान ने जब इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का ही मैन कहलाएगा। उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीता और मुंबई पहुंच गए, लेकिन सपनों का शहर मुंबई उतना दयालु नहीं था जितना फिल्मों में दिखता है। धर्मेंद्र खुद कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब वो मुंबई पहुंचे थे तब उनके पास ना पैसा था ना ठिकाना। वो रोज फिल्म निर्माताओं के ऑफिस के बाहर जाते, मीलों पैदल चलते, किसी से काम की उम्मीद लगाते। कभी जेब में पैसे नहीं होते तो चने खाकर गुजारा करते। वो बताते हैं कि जब पैसे नहीं होते थे मैं सड़क किनारे बेंच पर या किसी पार्क में सो जाता था, मच्छरों से बचने की कोशिश करता, कभी डर लगता कि कहीं कुत्ते ना काट लें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की, अपनी पहचान बनाने की। आखिरकार किस्मत ने उन पर मुस्कुराया। साल 1960 में डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहला मौका दिया। ये वही फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र को एक्टिंग की दुनिया में एंट्री दी। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपीज मेहनताना मिला था। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 51 रुपीज। लेकिन यही 51 रुपीज आगे चलकर करोड़ों की कहानी बन गए। ये वही रकम थी जिसने एक गरीब कलाकार को करोड़ों के दिलों का राजा बना दिया। धर्मेंद्र की मेहनत और समर्पण का नतीजा था कि उन्होंने बहुत जल्द बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। उनकी सादगी, मुस्कान और देहाती अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शोले का वीरू, चुपके चुपके का प्रोफेसर, धर्मवीर का एक्शन हीरो, धर्मेंद्र ने हर किरदार में उतने ही सहज लगे जितने असल जिंदगी में थे। वो शायद आखिरी पीढ़ी के ऐसे स्टार थे जो ना सिर्फ पर्दे पर हीरो थे बल्कि पर्दे के बाहर भी इंसानियत का चेहरा बने रहे। लेकिन धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ संघर्ष और सफलता की नहीं है, बल्कि एक जज्बाती प्रेम कहानी की भी है। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए। जब धर्मेंद्र फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुके थे तब उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से और फिर दोनों को प्यार हो गया। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने हेमा से भी शादी की, वो भी बिना पहली पत्नी को तलाक दिए। 1980 में हुई इस शादी ने काफी सुर्खियां बटोरी। दिलचस्प बात यह है कि आज तक धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी सिर्फ एक बार ही एक फ्रेम में नजर आए हैं। वो तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती रहती है। धर्मेंद्र का परिवार आज फिल्म इंडस्ट्री में एक पूरा साम्राज्य बन चुका है। उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल दोनों ही सफल अभिनेता हैं। वहीं उनके पोते करण देओल ने भी फिल्मों में कदम रख दिया है। उनके 6 बच्चे और 13 नाती पोते हैं और हर कोई किसी न किसी रूप में दादा धर्मेंद्र की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक फिल्मी हीरो की नहीं है बल्कि एक असली हीरो की है, एक ऐसे इंसान की जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस मुकाम तक पहुंचा जहां नाम ही नहीं बल्कि इज्जत भी पीछे पीछे चलती है। धर्मेंद्र ने जिंदगी को पूरी सादगी और जज्बे से जिया है, इसलिए शायद आज भी वो हर उम्र के लोगों के दिल में बसते हैं। कभी जेब में 51 रुपीज थे, कभी पेट में सिर्फ चने, कभी सिर के ऊपर आसमान ही छत था।
लेकिन आज उसी इंसान की कहानी हर संघर्ष कर रहे सपने देखने वाले को उम्मीद देती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो बेंच पर सोने वाला भी एक दिन ही-मैन बन सकता है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।